राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे भक्ति चैनल शालू प्रिया प्रीतम भक्ति में। तो कैसे हैं आप सभी? अगर आप बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो कमेंट में एक बार राधे राधे जरूर लिखें। तो फिर चलिए हम लोग जानते हैं कि आज मैं किस विषय में बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे स्नान के बारे में, जिसका बहुत बहुत महत्व है हमारे आने वाले माह कार्तिक में। तो कार्तिक माह में स्नान का महत्व है। लोग कहते हैं कि कार्तिक में बहुत ठंड होता है, तो भगवान ने ठंड के सीजन मतलब ठंड के महीने में ही बहुत ज़्यादा नहाने का मतलब ऐसा हमारे जो पूर्वज हैं वो लोग करके गए हैं। ऐसी बात नहीं है। हम लोग का जो हिंदी महीना है वो 12 महीना होता है, या इंग्लिश महीना है वो भी 12 महीना होता है। तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसिन, कार्तिक, अघन, पूस, माघ, फागुन, ये 12 महीना है। इन 12 महीना में 3 ऐसे महीने हैं जिसमें स्नान का बहुत महत्व है। सबसे पहला महीना जो है वो है बैसाख। बैसाख में गर्मी रहता है, ठंड तो रहता नहीं है, तो उस समय भी स्नान का बहुत महत्व है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि उसमें क्या महत्व है। उसके बाद फिर ये हमारा जो कार्तिक है, इसमें भी बहुत ज्यादा ही महत्व है स्नान का। और एक और है जो मास, वो है माघ। माघ में भी ठंड पड़ती है, माघ में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, तो उस समय बहुत ज्यादा ही महत्व है स्नान का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कार्तिक स्नान के बारे में। तो कार्तिक स्नान के लिए एक प्रश्न आता है बहुत ज्यादा, चाहे हम लोग भी ऐसा सोचते हैं, क्या हम लोग सारे लोग कार्तिक स्नान कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है, बच्चा हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो? तो जी बिल्कुल, कार्तिक स्नान का संकल्प कोई भी ले सकता है। पर आपको याद रखना है कि एक बार संकल्प लेना बहुत जरूरी है, और वो कैसे लेना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, कार्तिक स्नान जो होता है ना, वो हमेशा कब होता है? जब अंधेरा होता है, जब तारे होते हैं। मतलब सूर्योदय से पहले हम लोग कार्तिक स्नान करते हैं। मतलब कहते हैं ना बहुत लोग कि तारों की छांव में कार्तिक स्नान की जाती है। तो कार्तिक स्नान जैसे कि मान लीजिए पहला दिन जो शुरू हो रहा है 7 तारीख से, तो आप सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में होता है वो तो आपको पता ही है। तो आपको बहुत पहले उठना होगा, जब बिल्कुल ही अंधेरा हो। वो आप हर दिन के अलग अलग एक दिन पहले आप देख लीजिएगा कि कल सुबह सूर्योदय कितने बजे होने वाला है। तो वो आपको पता चल जाएगा, उस हिसाब से आप पहले उठेंगे। सबसे पहला बात तो यह है कि एकदम तारों की छांव में आपको स्नान करना है। स्नान आपको पूरे दिन करना है, जितने दिन कार्तिक है, कार्तिक का पूरा महीना है, उतने दिन आपको करना है, जो कि 5 नवंबर तक रहेगा। तो आपको उतने दिन करना है स्नान, 7 तारीख से शुरू करके इस महीने के और अगले महीना के 5 नवंबर तक हम लोगों को कार्तिक स्नान करना होता है। इसके लिए तारों की छांव में करेंगे पहली बार। पहले दिन जो हम लोग कल जो परसों करेंगे, जो कि ये 7 तारीख को है, उस दिन हम लोग क्या करेंगे कि सुबह उठेंगे हम लोग, जैसे भी हम लोग पूजन करते हैं अपने घर में वैसा तैयारी करने के बाद हम लोग जो हमारे आराध्य हैं विष्णु भगवान, या आपने ठाकुर जी की सेवा ले रखी है, राधा माँ है आपके पास, आप उनके चरणों में एक सिक्का और एक कसैली को हाथ में लेके सबसे पहले आप संकल्प कर लेंगे कि आपको स्नान करना है कार्तिक का, और नियम को नियम नियम मानना है, नियम फॉलो करना है, जो भी आपका कार्तिक का नियम है। जिसके घर में जितना नियम होता हो वही करे, उतना ही करे जिसके लिए सक्षम है। क्योंकि हम लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो हम लोग के और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं घर में, जो हम लोगों को करते हुए सब कुछ करना है। ठीक है। तो पहली बात हो गई कि हम लोग को नियम करने के लिए पहले सोच लेना है किन किन नियम को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है कि हम लोगों को संकल्प ले लेना है अपने ठाकुर जी के सामने कि आने वाले इस आज से लेके ये पूरे महीने हम लोग को कार्तिक स्नान करना है। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तुलसी पूजन का महत्व है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पूरा महीना है, ये लक्ष्मी पूजन, तुलसी पूजन के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसी में हम लोग देव उत्थान एकादशी भी आता है, जो कि 1 नवंबर को है। उस दिन बहुत ज्यादा तुलसी माँ का महत्व है। उसके बाद इसी माह में तुलसी माँ का हम लोग विवाह भी करवाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी लोग करवाते हैं, और देवोत्थान एकादशी से भी सारा कार्यक्रम शुरू होता है। तो ये पूरा महीना त्योहारों का महीना है। दीपावली है, भाई दूज है, धनतेरस है, छठ जैसा महान पर्व है। तो ये सारा यह पर्वों से भरा हुआ ये महीना होता है कार्तिक महीना। अंत में कार्तिक पूर्णिमा करके हम लोग तुलसी विवाह कराते हैं। ठीक है। तो तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। अब तुलसी पूजन कैसे करें? तो तुलसी पूजन करने के लिए एक चीज है जो अभी नहीं करना है, जो कि लोग ना बहुत ज्यादा खुश होके आज हम लोग ऐसे पूजा कर रहे हैं, तुलसी माँ को एकदम कलरफुल कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तुलसी माँ श्रृंगार नहीं करती हैं अभी, क्योंकि उनका विवाह होता है देवोत्थान, वो जो हमारा पूर्णिमा होता है, कार्तिक पूर्णिमा, उस समय। तो अभी हम लोगों को उनको लाल फूल, लाल चुनरी, लाल सिंदूर, ये सब नहीं चढ़ाना होता है।
और बहुत लोगों के घर में अगर चढ़ाते होंगे तो आप लोग चढ़ा सकते हैं, पर अभी हम लोग जो है उनको जल के माध्यम से पूजा करते हैं। दीप दान का बहुत महत्व है कार्तिक में, जैसे स्नान का महत्व है वैसे दीप दान का बहुत महत्व है, और अन्न दान, वस्त्र दान, फल दान, मतलब दान का बहुत महत्व है। तो दीपदान में क्या करना है, घी का दिया जलाना है। ठीक है, अब दिया कैसे जलाएं, तो आपको ना तुलसी माँ का जो आपका चबूतरा है या गमला है या जहां भी आपने लगा रखा है, उससे कम से कम 1.25 हाथ समझ रहे, उससे दूर पे दीप जलाना होता है, कभी भी सटा के नहीं जलाना है। अब लोग कहेंगे कि दूर में मेरे यहाँ जगह ही नहीं है, ऐसा भी लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़े दूर में कोई भी लोटा है या कोई बाल्टी है, कुछ भी, उसको उलट के वहां पे रख दीजिए, अक्षत और फूल के माध्यम से, पर 1.25 हाथ की दूरी पे दीप जलाएंगे कार्तिक में। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी अभी लाल फूल वगैरह नहीं चढ़ता, अगर आप लोग के घर चढ़ता है तो आप नीचे रख दे। तुलसी जी पर जो हम लोग पूरा रोल करते हैं वो सब नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तुलसी जी का पूजा करना है हम लोग को, आप प्रसाद चढ़ाइए, मेवे चढ़ाइए, आरती करिए, तुलसी आरती भी बहुत सारे, आप तुलसी आरती करिए, तुलसी चालीसा है, आप तुलसी चालीसा पढ़िए, आप सालिग्राम देव, इसके बाद आप करेंगे सालिग्राम देवता का पूजा, आप विष्णु भगवान का पूजा करेंगे। तुलसी पूजा, विष्णु भगवान का पूजा, और एक चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सूर्योदय से पहले आपको कर लेना है, क्योंकि जब आप उठ ही गए हैं तो आप सूर्योदय के समय ठीक आप सूर्य को जल भी दे सकते हैं, क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपने तुलसी पूजा कर लिया है, स्नान, अपना पूरा कार्यक्रम कार्तिक पूर्णिमा में जो भी आपने संकल्प लिया है उसको आपने कर लिया है, तो आप सूर्योदय में जल भी चढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे से। सूर्योदय में आपको जल चढ़ाने से पहले एक पूजा जो करनी है वो है आपका दहलीज पूजा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दहलीज पूजा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माँ का ये महीना है, ये पूरा महीना धनतेरस, दीपावली, भाई दूज जैसे लक्ष्मी के आगमन को दर्शाता है। तो दहलीज से ही होके हमारी लक्ष्मी माँ हमारे घर प्रवेश करती है। तो सूर्योदय से पहले आपको डेली ये नियम कर लेना है कि अपने दहलीज पे आप जैसे भी वो बनाते हैं, अल्पना बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, आप बनाइए। आप हल्दी से, कुमकुम से, आप जिस चीज से, अबीर गुलाल से बनाते हैं, बिल्कुल बनाइए। अपना दहलीज सजाइए, फूलों से सजाइए। अगर स्वास्तिक बना रहे हैं, माता का चरण बना रहे हैं, तो किनारे में बनाइए, पैर नहीं लगना चाहिए, और बिल्कुल बनाइए। और एक दीप, जो घी का दीप, जो कम से कम 1-2 घंटा जले, वैसा दीप आप सूर्योदय से पहले अंधेरों में अपने दहलीज पे जला दीजिए। लक्ष्मी माँ का देखिएगा आगमन, और प्लीज आप ये करके देखिए। और आने वाले हर कार्तिक महीना में, ऐसे तो अगर संभव है ना, और आप आपको बहुत ज्यादा मतलब भगवान के प्रति लगाव है, और आप सच में ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं हर दिन या उठते हैं हर दिन, तो आप हर दिन कर सकते हैं एक दीप अपने दहलीज पे जलाना। क्योंकि देखिए हम लोग गृहस्थ घर में है, जीवन हमारा ऐसा है कि हर दिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप दिया जलाइए, अल्पना नहीं बना सके तो, है ना। और बाल्टी में जो पानी मैंने बताया था, लोटे में पानी रखना चाहिए घर के द्वार पे, वो भी आप रख सकते हैं। तो वो तो एक अलग चीज हो गया। तो कार्तिक पूर्णिमा में हमने क्या क्या किया, पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि किया। स्नान करने के लिए गंगा जल का प्रयोग जरूर करिएगा, ये बेसिक चीज है जो आपको पता होगा। ठीक है, आप नहा लिए, आपने तुलसी पूजन की, आपने दहलीज पूजन की, आपने विष्णु भगवान की पूजा की, ठाकुर जी की पूजा की, आपका जो पूजन का कार्यक्रम है आपने वो किया। विष्णु भगवान का अधिक से अधिक नाम ले। आप अगर पॉसिबल हो तो आप अपने घर में हरे कृष्णा महामंत्र का आप कम वॉल्यूम में ही, लेकिन आप लगा दीजिए अपने घर में, कहीं गाना बजते रहे, कहीं धुन बजते रहे, है ना। तो ये सब बहुत अच्छा होता है। आप ऐसा ही डेली के पूजा में भी अपना कर सकते हैं। आप एक तरफ पूजा कर रहे हैं और आपके घर में श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो ये सब हो गया। अब आप कर लेंगे सूर्योदय के समय सूर्य भगवान की पूजा। सूर्य भगवान का पूजा में तांबे का लोटा में लाल फूल, लाल रोली, लाल चंदन, गुड़ जो कि लाल होता है, मौली धागा, लाल मौली धागा डाल दें। लाल फूल ले ले, उड़हुल का फूल या फिर लाल जो भी आपके घर में, गुलाब भी बहुत लोग लेते हैं। वैसे मैं हर चीज में गुलाब नहीं यूज करती हूँ, जैसे सूर्य भगवान को मैं गुलाब नहीं चढ़ाती हूँ, वैसे अपने अपने घर का नियम है। और आप सूर्यदेव को अर्घ दे दीजिए सूर्योदय के समय। बताइए कितना अच्छा रहा हमारा सब कुछ। हम सुबह उठ गए, हम लोग सब कुछ कर लिए। ये तो हो गया। अब एक और बात है कि जब हम लोग सूर्य देव का भी पूजा कर लिए, सब कुछ कर लिए, तो एक ना बहुतों के घर में एक और पूजा किया जाता है। अगर आप कर पाए तो आंवले के वृक्ष का पूजन करें। आप पहले के दिन में देखते होंगे, जब हमारे दादियाँ, मतलब पहले के जो नानी लोग थी, वो लोग ना आंवले के, कार्तिक माह में आंवले के वृक्ष के नीचे ही ना खाना बनाती थी, भोजन बनाती थी। दोपहर का भोजन वहां बनता था, और जैसे रात का भोजन है वो घर के बाहर, मतलब खुले आसमान के नीचे बनता था। कहते हैं कि मतलब कार्तिक पूर्णिमा में ये सब फॉलो किया जाता है। ये पहले के जमाना से सुनते आ रहे हैं हम लोग। तो आप उतना नहीं कर पाएंगे अब तो,
तो अगर आंवले का वृक्ष अगर आपके आसपास कहीं है, या छोटा आंवला आप लगा भी सकते हैं गमले में, आप उसमें ना दूध, जल और मिश्री वो डाल के लोटे में, और आप उसमें जल चढ़ाइए आंवले में, ठीक है। और उसमें जो वो गीला हो गया ना नीचे का मिट्टी, आपके डालने से, पानी डालने से, आप वो मिट्टी अपने सर पे लगाइए और आशीर्वाद मांगिए। उससे पता है क्या होता है, पाप, रोग, ऋण से मुक्ति मिलती है। जो भी जाने अनजाने आपसे पाप हो गया ना, उससे भी मुक्ति मिलेगी आपको। ये भी आप कर सकते हैं आपने दैनिक पूजा, मतलब कार्तिक के दैनिक पूजा में शामिल। तो आप देख लीजिए, अगर आपसे ये पॉसिबल हो तो आप ये भी करिए। तो ये सब हो गया पूजा का बात। अब हम लोग बात करते हैं कि भोजन। भोजन हमें सात्विक खाना है। इस महीने में मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात, आप लहसुन प्याज भी छोड़ सकते हैं। पॉसिबल नहीं है कि लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ा बात नहीं है। अगर नहीं छोड़ पा रहे ठीक है, पर वो सब जो मांस मदिरा जो भी है वो सब तो सेवन नहीं ही करना है, बिल्कुल नहीं करना है। वैसे तो आपको कभी नहीं करना है, पर अगर आप लोग मानते हैं तो कार्तिक में तो बिल्कुल नहीं करना है ना। तो हम लोग तो बिहार झारखंड के तरफ है, तो हमारा तो छठ जैसा महान पर्व है इस में, तो हम लोग तो वैसे भी बहुत चीज़ों से दूर रहते हैं। बहुत लोग लहसुन प्याज भी कुछ भी नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका खाने का बात। एक और चीज़ है कि अगर आंवला का बड़ा वृक्ष है ना, तो आप आंवला के वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन करिए। इससे भी बहुत अच्छा होता है। लोग कहते हैं उन्नति होता है, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान प्रसन्न होती हैं और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इतना चीज़ मैंने बता दिया, ये चीज़ करना था। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, कि तुलसी, जो सूखी तुलसी होती है ना, जैसे कि आपका पुराना तुलसी जो माँ है, अगर वो सूख गई है तो उसको आप इधर उधर नहीं फेंका करिए, उसको आप रखा करिए। अगर आपके पास नहीं है, आजू बाजू से भी देखिए, किसी के पास है, तुलसी का सूखा डंठल लीजिए और इसका दिया, मतलब इसी में आप बाती से दिया बना लीजिए, उसको अंदर डाल के बाती बना लिए और उसको दिया में रख के और उसको घी का दिया जलाइए। कहते हैं कि विष्णु भगवान के सामने तुलसी की सूखी लकड़ी का दिया जलाना बहुत अच्छा होता है कार्तिक महीना में। आप भजन कीर्तन करते रहिए, मतलब आप जो भी आपने गुरु मंत्र लिया है या फिर जो भी आपका राधा नाम है आप कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल करिए। इस बीच आपको कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय भी पढ़ सकते हैं आप। बहुत सारे तरीका का चालीसा है, विष्णु चालीसा है, तुलसी चालीसा है, लक्ष्मी चालीसा है, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा से जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं आप बिल्कुल करिए। और एक चीज़ है कि जब तुलसी पूजा करते हैं ना, तो 3 बार परिक्रमा जरूर ले लेंगे। अगर कुंवारी कन्या है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, तो कहते हैं कि 3 बार परिक्रमा लीजिए और डेली 1 सिक्का या 10 का सिक्का, कुछ भी 1 सिक्का डेली तुलसी माँ के पास रखिए। और लास्ट में 30वें दिन जो है, मतलब पूर्णिमा जिस दिन है, उस दिन सारे सिक्के और वो जो कसैली जिससे हमने संकल्प किया था शुरू में, उसको जाके किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए। तो कहते हैं कि बहुत जल्दी विवाह का योग होता है, क्योंकि तुलसी माँ का विवाह हुआ था ना हमारे कार्तिक पूर्णिमा में। तो ऐसा होता है, ऐसा कहा जाता है। अगर पुरुष भी कर सके जिनकी शादी नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब एक प्रश्न है कि इस 1 महीना के बीच में हमारा मासिक धर्म है, अगर वो आ गया तो क्या हमारा ये कार्तिक स्नान खंडित हो गया? तो देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो हमारा रजो धर्म है ना, जो हमारा होता है हर महीना, ये भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। तो इसका कुछ नहीं है कि आप अब 30 दिन में 1 दिन तो होना ही, 5 दिन तो होना ही है ना। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस ना क्या है कि 5 दिन नहीं, हम लोग ना 7 दिन माने, कम से कम 7 दिन माने, और 8वें दिन हम लोग 7वें दिन नहा लें और 8वें दिन हम लोग फिर पूजा, मतलब वो स्नान करें, और जैसे हम लोग कार्तिक पूजा करते हैं वैसे करें। बीच में किसी भी दिन हो सकता है पहले ही दिन अगर कोई लड़की है जो कि पीरियड्स हो जाती है, तो वो 7 दिन तक पूजा नहीं करेगी, 8वें दिन से अपना संकल्प लेके पूजा करेगी। लास्ट में वो ना कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो हम लोग पूड़ी वगैरह बनाते हैं ना, 31 पूड़ी, 21 पूड़ी, ये सब तुलसी माँ के किनारे किनारे सजाया जाता है, उस दिन माफी मांग लिया जाता है। तो ये तो मतलब सारे किसी के साथ हो सकता है, तो इससे कोई खंडित नहीं होता है आपका पूजा। एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमारी लक्ष्मी माँ भी देवी माँ ही है, तुलसी माँ भी देवी माँ ही है। तो ये सब कुछ नहीं होता है, जो हमारे भगवान की तरफ से दिया हुआ है तो उससे खंडित कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इससे भी निश्चिंत रहिए। और यही जो हमारा कार्तिक पूर्णिमा होता है ना, उसके बाद बहुत कुछ शुरू हो जाता है। जैसे हमारे में शादी विवाह, ये सब का लगन वगैरह सब शुरू हो जाता है। तुलसी विवाह के बाद सब कुछ, सारे दिन विन पत्रा वत्रा सबका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। क्योंकि क्या है ना कि ये जो देवथान एकादशी के दिन विष्णु भगवान योग निद्रा से जागते हैं, तो इस दिन जागते हैं और उसके बाद हमारा सारा जो कार्यक्रम है शादी विवाह का, वो सब शुरू हो जाता है। तो ये जो कार्तिक का माह है, उसका स्नान में कुंवारी कन्या का बहुत महत्व है, क्योंकि तुलसी माँ को कुंवारी कन्याएं बहुत प्रिय है। तो कुंवारी कन्या, कुंवारे जो भी बालक है, इनकी शादी विवाह, इस तरह का कुछ भी संकल्प आपको लेना है, किसी तरह का पूजा अनुष्ठान कराना है, दान करना है उनके नाम से, तो आप कार्तिक में ही कर सकते हैं।
बहुत अच्छा होता है अगर आपके आस आजू बाजू में मतलब गंगा नदी है, आप डेली स्नान करके आ सकें। अब तो इतना पॉसिबल नहीं है, पर हमारे यहाँ पहले लोग किया करते थे। तो आप लोग ये कार्तिक स्नान का ये बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर पॉसिबल हो तो आप सभी लोग करें और अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए करें। तो बस यही सब है, इस माह में करना है, भोजन सात्विक लेना है, ब्रह्मचर्य जरूरी नहीं है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नहीं, क्योंकि सब लोग अपनी पत्नी पति साथ में ही रहते हैं, तो अगर ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा है तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है ना। और बाकी चीज करिए। बस यही सब है, आप कार्तिक स्नान करिए और विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ, तुलसी माँ, सबकी कृपा से एकदम मंगल ही मंगल हो, सब कुछ अच्छा हो। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।